रिया बड़ी की इस धरती पर पुनः जो हमारी पहले मांग थी, जो हमारी पहले मांगे थी, जिन मांगों को लेकर आप और हम सब ने आदरणीय हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया था, रैली की थी और उस रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया। लेकिन सरकार इतनी हरदर्मिंदा पे है कि वो हमारी बात सुनने को भी राजी नहीं। उसका कारण ये भी है कि जो सरकार सत्ता में आई है वो कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है और हर उस किसान के बेटे की आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने बड़े बड़े माफिया से बहुत बड़ा पैसा लिया। अब देखो कि नहीं कहूं पैया लेवे मारवाड़ पास टाइम आए चुकावना तो पड़े, अगर नहीं चुकावे तो आधा धनी है जो गलो पकड़े। आज स्थिति राजस्थान में सरकार भी उड़ी है। अब इनमें कठिन कटी अपनी भी गलती है। अब चुनाव टाइम एक पार्टी विशेष में लारे बंद पड़ा, भावनाओं में बेपरा, अपन रात दिन काम करने वाला कैंडिडेट ने हरा दो। इंदिरा जी थाना काम में कई कमी रखी थी, बताओ कई कमी रखी, आप बताओ। यूं लो इंदिरा जी ने आपके काम में क्या कमी रखी थी, आप मुझे ये बताओ। कोई कमी नहीं रखी, फिर भी आपने इनको हरा दिया। आज अगर ये विधानसभा में होते और आपकी आवाज वह विधानसभा में उठाते और विधानसभा में आपके इनके द्वारा उठाया हुआ मुद्दा नोटिस होता, विधानसभा अध्यक्ष की पटल पे जाता, उस मुद्दे की पैरवी होती। आज अब पैरवी कौन करे आपकी? जिसको आपने बढ़ाया वो तो उनका दलाल बन गया। बना के नहीं बना, बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो बताओ, जब आप और हम लोग, आदरणीय दिलीप जी भाई साहब, जब हम चुनाव होते उस समय हमारी वास्तविकता क्या है, हमारे मुद्दों के लिए कौन लड़ रहा है, हमारी बात को कौन कर रहा है, उस बात को भूल जाते। फिर हमारा धनीदोरी कौन होगा? 5 साल के लिए तो हाथ काट के आपने दे दिए, अब रह गई कसर। जब जरूरत होती है तब हनुमान जी को याद कर लेते, और वो भी भोले मन के। जब जब आवश्यकता होती है गरीब पीड़ित शोषित दलित के साथ अगर न्याय अन्याय होता है तो वो आकर आपके बीच में खड़े हो जाते हैं। मैं आपको ये बात आज के इसलिए कड़वी कह रहा हूं कि आज आपके इस मुद्दे का हनुमान जी समाधान तो करवा देंगे, लेकिन पंचायती राज के चुनाव आएंगे, उस समय भी लोग इधर उधर बिखरे हुए नजर आएंगे। कोई था प्रेम गाल रे सेठी को नहीं, ए 2 महीना है आ गई को नहीं सुना भाइयों, पे पौत्रो वेगा करा समझ गया नहीं, भूलो वेगा अगर अरे दापे जगह है ध्यान ने किताब वेगा भूलो भूली नहीं। इंदिरा जी तान सड़का बनाई, पहला कितनी बनाई थी, तो अपना देखो छुको पची छोटी है गई बाता ने घोड़ाई को भूगे, तो अपन ने आते करना है। आज अगर अपना काम हो जाए, अपनी बात को उठाने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अगर आपके बीच में आकर कोई पार्टी खड़ी है, तो हमारा भी नैतिक धर्म बनता है, हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है उस पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार का। अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रत्याशी अगर कहीं से भी छोटा चुनाव हो या पंचायत स्तर का चुनाव हो लड़े, तो हमारा भी धर्म बनता है उसको यहां से जिता के भेजे।
देखो भैया, बात सीधी है। अगर आपकी आवाज उठाने वाला व्यक्ति मजबूत होगा, आपकी आवाज उठाने वाली पार्टी मजबूत होगी, तो आपका काम बनेगा। अगर आप दिन रात जिस पेड़ पे बैठे हो उस पेड़ के डाल कोई काटने का काम करोगे तो फिर उस जगह पर आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे, आप भी नीचे गिरोगे। हमें हमारी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हमें यह तय करना पड़ेगा कौन किसान विरोधी है, कौन किसान के साथ रहने वाला आदमी है। ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा। ये हम लोगों को हमारे अंदर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हमने आत्मचिंतन कर दिया और हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उस शक्तियों को जगाकर हनुमान बेनीवाल जी के साथ में मजबूती से लगा दिया तो हमारे इस पार्टी के बड़े उद्योग होने से कोई नहीं रोक सकता। भाइयों, मैं देखता हूं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी जब भी कोई मुद्दा होता है सोशल मीडिया से लगाकर धरातल तक बहुत मजबूती से उसकी पैरवी करते हैं। वापस उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने रात दिन अपना घर बार छोड़कर इस ठंड में आपके साथ अगर कोई टेंट में सो रहा है, आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है और उसके पास दूसरा तीसरा कोई काम नहीं है, प्यावर मजदूरी करके किसान का बेटा खेत पे काम करके अगर आपकी आवाज को उठा रहा है तो हमारा भी नैतिक धर्म में उसका साथ देना। भाइयों, मैं जिस जगह से आता हूं वो इलाका भी, वो क्षेत्र भी बजरी माफियों की सपेट में आया हुआ है। जब प्रथम बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले हमने धरना दिया था, बलोत्रा में 95 दिनों तक उसी टेंट के नीचे सोए थे और कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, अहंकार था लोगों को गुमराह करने के लिए। उन्होंने अलग से जाकर मीटिंग की थी और लोगों को गुमराह किया था और वही लोग आज हमसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे जिलों को इधर उधर कर दिया, आप हमारी मदद करो। भैया, हम वो दिन नहीं भूले जब हमने दीपावली वही मनाई थी, हमने नया साल वही मनाया था, हमने होली उसी टेंट के नीचे मनाई थी और आपने एक बार आकर भी हमें नहीं पूछा था और वही आपके साथ अत्याचार हो रहा है। आज आप भुगतो अपने कर्मों को। चिंता मत करो आप कोई चीज की। लोग कह रहे थे कि आप बजरी माफियों से, एसडीएम साहब आप तो बालोतरे रहे हुए हो, लोग कह रहे थे आप इन कपड़ा फैक्ट्रियों वालों से मत उलझो, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा ठीक बात कर रहे हो भैया, आप तो मुझे भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वैसे आप लोग रोजाना हमारा भविष्य बर्बाद कर रहे हो, हमारे कैरियर को खत्म कर रहे हो, हमें कैंसर परोस रहे हो। हमारा तो वैसे ही कैरियर और भविष्य आप बर्बाद ही कर दिया है, पीछे क्या छोड़ा। अगर मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अगर प्राण त्यागने पड़े तो भी त्यागने के लिए तैयार है, आपका इलाज करेंगे। लोगों ने कहा हनुमान बेनीवाल जी आपके लिए इस आवाज को नहीं उठाएंगे। मैंने कहा मैंने उस शेर दिल इंसान का साथ दिया है, उनके साथ में खड़ा हूं। उन्होंने मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया है तो वो हमारी आवाज को उठाएंगे। जैसे रियाबड़ी की धरती से बजरी माफिया और इन कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ आवाज उठी, वैसे बालोतरा की धरती से भी आवाज उठी और आज कपड़ा फैक्ट्री वालों का इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से इलाज हो रहा है। जो माफिया कह रहे थे कि अगर परिंदा भी हमारे फैक्ट्री के अंदर पर मार जाए तो वो वापस जिंदा नहीं जाएगा और उनकी फैक्ट्रियां तहस नहस हो रही है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत है, ये किसान के बेटों की ताकत है, ये आपकी और हमारी ताकत है। ये उन लोगों के अंदर ताकत नहीं है। हमारे अभी नए तरीके से परिसीमन हुआ बालोतरा बाड़मेर जिले का। बीजेपी वाला ने बदमाशी की, जिले की सीमाओं के साथ तोड़ मरोड़ किया तो उन लोगों ने, कांग्रेस वाले वहां धरने पर बैठे। मैंने कहा भैया हम ऐसे किसी के शिकार होने नहीं आएंगे। अगर
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के तले आंदोलन करेगी तो उनका दिमाग भी ठीक करेंगे और जैसे हमारी इच्छा है वैसे काम भी करवाएंगे। भाइयों में ये तय करना है इस पंडाल से कि हमारे लिए दिन रात मेहनत करने वाले नेताजी को मजबूत कैसे करें। हमें हमारे स्वार्थ को भूलना है, हमें खाली सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहना है, हर जगह पर हमारे लोगों को एक एक करके हमारे साथ जोड़ना है। हमें तोड़ने का काम नहीं करना है, जोड़ने का काम करना है। आप ये भूल जाओ, अगर हमें न्याय चाहिए, हमें आने वाले समय में स्थायी रूप से हमारे किसानों की आवाज बुलंद हो, ऐसा काम चाहिए तो निजी स्वार्थ को भूलकर हमें कुछ मिले या न मिले, हर कुछ बने या न बने, एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान में सरकार बननी है। अगर सरकार बन गई तो ऑटोमेटिक ही सारी जो राक्षस शक्तियां है वो शक्तियां भाग जाएगी और हनुमान जी का राज आएगा। और संकट मोचन हनुमान जी का वैसे ही नाम लेने से आधे तो देते भाग जाते हैं, तो ये भी काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अभी नेताजी हमारे बीच में आएंगे, उसके बाद जो हमें दिशा निर्देश देंगे उसका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत